की जय, बोलो साचे दरबार की जय। प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की। श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र हरिहर बाबा। कुछ समय के बाद लोग यह देखकर चकित रह गए कि जिस गुफा में अथवा जिस धूनी पर यह दिव्य महापुरुष समाधि लगाए रहते हैं, अब उस गुफा और धूनी के कण से हर हर की ध्वनि उठने लगती है। लोगों ने कई बार इस आवाज को सुनने अथवा सुनाने के लिए जो आकर्षण हुए बिना रह सकते हैं, उन्होंने कई बार गुफा के अंदर झांक कर देखा तो योगीराज को समाधि स्थित बैठा पाए थे। कई बार देखा गया कि उनका शरीर न तो गुफा के अंदर है और न ही धूनी पर, किंतु हरिहर की ध्वनि बारंबार लगातार उठती ही रहती है। ऐसा लगता था जैसे योगीराज की साधना ने ईंट गारे की दीवार और मिट्टी के कण को हरिहर मंत्र उच्चारण करने की दिव्य शक्ति प्रदान की हो। अब लोग प्यार और श्रद्धा से योगेश्वर को हरिहर बाबा कहने लगे। उस तपस्या को भी शायद यह नया नाम प्यारा लगा। कोई उन्हें हरिहर बाबा कहकर पुकारता तो कोई यह साधु बाबा। हल्की सी मुस्कान अधरों पर लाकर करुणा दृष्टि से उन्हें देखने लगते और बहुत होते हुए भी कभी कभी उत्तर में हरिहर कहकर लोगों को संबोधित करते थे। कुछ काल के पश्चात लोगों ने देखा कि जिस दिव्य पुरुष को वे श्रद्धा और आदर से के साथ हरिहर बाबा कहते हैं, हरिहर कहते कहते स्वयं हरिहर बन गए। हरिहर ईश्वर चिंतन अथवा निज स्वरूप आनंद में जो इतना मगन रहते हैं, वह धूनी पर से न उठते थे। धूनी की अग्नि के समीप एक आसन पर बैठे बैठे न जाने कितने सप्ताह और कितने दिन कितने मास व्यतीत हो गए। आंखें बंद किए न जाने वह कितनी मस्ती में पहुंच गए। उन्हें न सूर्य के उदय और अस्त होने का पता नहीं चलता था और न ही रात्रि के अंधकार के फैल जाने और फिर भीगी ओस के आंचल के मुंह लपेट कर रात्रि के चले जाने का अनुभव नहीं होता था। बिना हिले डुले एक ही आसन पर विराजमान उस महापुरुष की अवस्था लगता था कि वैसे थी जैसे निर्वाण पद प्राप्ति के भगवान बुद्ध की थी। कहते हैं उस बट वृक्ष के नीचे जहाँ भगवान बुद्ध ने जीवन और मृत्यु पर विजय पाने के लिए यह प्रण कर आसन जमाया था, इस आसन से या तो मैं जीवन और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके उठूंगा या फिर मेरी अर्थी ही इस आसन से उठेगी। इसलिए इतिहास कहता है कि यथावत उस आसन पर ऐसे बैठे उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया और आसन के चारों ओर घास उगाई। श्री सतगुरुदेव जी, श्री दीनदयाल जी, श्री गुरु महाराज जी ने भगवान बुद्ध के समान आसन जमा लिया। उनके इस कठोर तप को देखकर अहिंसा और सत्य के अवतार भगवान महावीर की घोर तपस्या का इतिहास फिर से ताजा हो गया। कहा जाता है कि भगवान महावीर ने निर्वाण पद पाने के लिए एक दृष्टि संकल्प करके जब समाधि लगाई तो उनका तप देखकर आकाश भी दहल उठता है। न केवल उनके शरीर पर पक्षियों ने घोंसला बना लिया, बल्कि उनके आसन के चारों ओर हरिहर प्यारी प्यारी सुनहरी सुनहरी लंबी लंबी घास उगाई। एक किसान अपने बैल को घास चराने के लिए छोड़कर स्वयं कहीं चला गया। जाती बार भगवान महावीर को कह गया कि मेरे बैलों का ध्यान आपको ही रखना है। कहने का कारण, परंतु
भगवान महावीर ऐसी समाधि में मस्त थे, उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ लोग कौन आते हैं, कब चले जाते हैं, कि उन्हें बैल के आने का भी पता नहीं चल पाया। और न ही उन्होंने उस किसान की आवाज़ सुनी। कुछ देर के बाद वह किसान लौटकर आया तो देखा उसके बैल वहाँ नहीं थी। उसने समाधि स्थित भगवान महावीर से पूछा, मेरी बैल कहाँ गई हैं? आपने प्रश्न का कोई उत्तर न पाकर बहुत क्रोध हुआ और उसने क्रोध में आकर एक लकड़ी का गुटका लेकर भगवान महावीर के कान में ठोकना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि लकड़ी का वह गुटका दूसरे कान से बाहर निकल आया और चारों ओर खून ही खून फैल गया। लगता था कि सद्गुरु देव जी ऐसे ही समाधि अवस्था में लीन रहते थे, क्योंकि दिन पर दिन व्यतीत होते चले गए। ऋतुओं में कितनी ही परिवर्तन हुआ, परंतु वे भी अभी तक अपनी समाधि से नहीं उठ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने आसन पर लंबी लंबी घास उगाई और शरीर सूखकर कांटा बन गया। आप इतनी कठिन प्रतीक्षा के जिसका सिमरन आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हृदय सिहर उठता रहता है। एक नीम के पेड़ के नीचे अपने आसन लगाया हुआ था, उसी नीम के पत्ते उबालकर आप खाते थे। यदि औषधि के रूप में एक भी दिन नीम के पत्ते खाने पड़े तो बुरी दशा हो जाती है, परंतु महापुरुष तो इंद्रियों के विष में होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन विषयों के हम दास बन बैठे हैं, परंतु महापुरुष की इंद्रियां स्वयं ही विलक्षण होती हैं। एक दो दिन की बात नहीं, श्री महाराज जी वर्षों तक नीम के पत्ते का सेवन किया करते हैं। नंगलीपद आगरा के कुछ भक्त प्रेमियों का स्वयं ब्रह्मानंद जी से श्री महाराज जी की तपस्या के दिन की कुछ अलौकिक लीलाओं का पता चल गया। श्री महाराज जी नंगलीपद के चारों प्रेमियों के घरों में भिक्षा के लिए चले जाते और फिर उस भिक्षा के मिले अन्न की गायों को खिला देते थे। स्वयं थोड़ी खिचड़ी खाकर ही निर्वाही किया करते हैं। कई बार नंगलीपद के कुछ बच्चे आपके पास आ जाते थे। बच्चों का स्वभाव बहुत ही कोमल और चंचल होता है। वे नीम के पेड़ पर चढ़ जाते और श्री महाराज जी उन्हें बतासे और गुड़ इत्यादि प्रसाद देकर उनसे प्रभु नाम सिमरन करवाते थे। बच्चे पेड़ पर चढ़ते हुए श्री हरिहर हर हर की ध्वनि लगाते रहते थे, जिसे सुनकर श्री महाराज जी बहुत प्रसन्न होते थे। ठीक ऐसे ही श्री रामचरितमानस जैसी दृश्य यहाँ उपस्थित हो जाता था। भगवान महावीर पृथ्वी पर सोते और उन्हें बानर वृक्षों पर उछल कूद करते थे। प्रेम अवतार श्री महापुरुष भी बालकों से यही ध्वनि लगाते थे, हरिहर बोलो बोलो हरिहर बोलो, मुकुंद माधव गोविंद बोलो। प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर छोटे छोटे बच्चे ताली बजा बजाकर जोरों के साथ नाचते थे। यही शब्द बार बार कहते हैं। बच्चों से इस प्रकार हरे नाम से कीर्तन करवाना भी श्री महाराज जी उनके दिल पर भक्ति और प्रेम के ऐसे संस्कार डालना चाहते थे, जिससे उसके भावी जीवन प्रभु रंग में रंग जाए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार।